खुश रहूंगा, कल चला जाऊंगा मैं। पूरा साथ दीजिए। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। 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 नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो 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 नाम 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 सोहम नाम नाम नाम। नाम 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 सोहम नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सोहम नाम नाम नाम। नाम 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 सोहम नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य 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 नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सारे नाम नाम नाम। नाम 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 सारे नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सारे नाम नाम नाम। नाम 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 सारे नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य 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 नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 उदित नाम नाम नाम। उदित नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 उदित नाम नाम नाम। नाम नाम उदित नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। सत्य नाम नाम नाम। सत्य नाम नाम नाम। सत्य नाम नाम। सब लोग जय बोलिए मेरे साथ। सदगुरु कबीर साहेब की जय।
काशी लहरतारा धाम की जय गुरु धनी धर्मराज साहेब की जय 4 गुरुवंश 42 की जय आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय सभी आचार्य गुरुजनों की जय सभी संत महापुरुषों की जय सभी भक्त हंस जनों की जय अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज सदगुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले आप सभी सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी, सदगुरु प्रेमी, जिज्ञासुजनों, मुमुक्षुजनों, जिन्होंने सत्संग रूपी गंगा को इस कोड़ा पार गांव में अपने तप और परिश्रम से अवतरित किया है, जिनके भगीरथ प्रयास से विगत 3 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज समापन दिन है। ऐसे परम भक्त, परमोत्साही, धर्मोत्साही श्री विष्णु साहू जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मला, उनके पुत्रद्वय श्री ऐश्वर्य और घनश्याम, उनकी बेटी और दामाद श्रीमती योगेश्वरी पोखन, कुमारी नीलम और बच्चे सभी, साथी बड़े भाई श्री रामलाल जी, मीना जी, लक्ष्मी नारायण जी, योगेश्वरी जी, जुगनू, लीलाराम, लोकेश, श्याम, गौरव, दानेश्वर, लोकपाल और दोनों प्यारे बच्चे वेदांत और आशु, साथी और भी। आज अंतिम दिन है और आज का कार्यक्रम बड़ा ही व्यस्ततम कार्यक्रम है। इसके बाद चौका आरती का प्रसंग है, उसके बाद भी कार्यक्रम है। तो आइए समय व्यर्थ न गंवा कर सत्संग की ओर चलते हैं। प्यारे हरिजनों, मनुष्य का जीवन एक चौराहा है। मनुष्य का जीवन परमात्मा की अनुपम भेंट है। मनुष्य का जीवन अनमोल है, बेशकीमती है और अपूर्व है। लेकिन इसे आप और हम कितना समझ पाते हैं, ये हम पर निर्भर है। यूं तो सभी शास्त्र का यही कथन है, सभी संत महापुरुषों का यही कथन है और मुझ जैसे सदगुरु के चाकरों का भी यही कथन है कि जागो, जागो और जागो। जीवन को समझो, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, इसके मूल्य को, इसके सौभाग्य को जानने और समझने की जरूरत है। इस जीवन को प्राप्त करके तुम चाहो तो गीत से भर दो, तुम चाहो तो गाली से भर दो, तुम पर निर्भर है। तुम चाहो फूल से भर दो, तुम चाहो कांटों से भर दो, तुम पर निर्भर है। तुम चाहो विष से भर दो, तुम चाहो अमृत से भर दो, तुम पर निर्भर है।
ये चौराहा है। और वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु की बाह पकड़ी और जीवन को कृतार्थ किया, कल्याणमय बनाया। धर्मदास साहब इन्हीं भावों को लेकर एक पद गाते हैं। बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो गुरुजी तूने, बहुत निहाल कियो साहिब तूने, बहुत निहाल कियो। निहाल मने धन्य 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 धन्य। हे सद्गुरु तुमने धन्य धन्य किया मुझे, कृतकृत्य किया। मेरा अहोभाग्य, मेरा परम सौभाग्य, मैं किस मुख से तुम्हें धन्यवाद करूं, किन शब्दों से तुम्हारी महिमा का गान करूं। तुम्हारी कृपा मुझ पर अनंत है, असीम है। क्यों कहते साहब, डूबत जात रहे भव सागर, पकड़ी के बांध लियो। क्या भाव है साहब का। कहते मैं तो डूबता था, मैं तो बहता था, मैं तो उतराता था, डूबता था, उतराता था, तुमने मेरी बांह पकड़ ली, खींच लिया मुझे। तुमने मुझ पर कृपा की, न जाने मैं धार ही धार बह जाता। तुम्हारी बड़ी कृपा सद्गुरु, मुझे अपनी शरण में लिया, मेरा जीवन धन्य धन्य किया, बहुत निहाल कियो। प्यारे हंसनो, उन्हीं के जीवन की धन्यता है जिनके जीवन में कोई गुरु का समावेश हो गया। नहीं तो यह संसार में हम सब देखते हैं, मनुष्य का जीवन प्राप्त करके हम बहुत बड़े नहीं हो गए। माना कि मनुष्य जीवन की महिमा है, मनुष्य जीवन की महिमा है। पूरी सृष्टि में देखो, पूरे जगत चराचर में देखो, पूरे ब्रह्मांड में देखो, हम जैसा कोई भी नहीं। हमें फक्र करना चाहिए, हमें गौरव करना चाहिए इस बात। पूरे ब्रह्मांड में देखो, एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, और इस सृष्टि में मनुष्य ही है जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, निरंतर जीवन की तलाश कर रहे हैं, कभी मंगल में, कभी बुध में, कभी चंद्रमा में। लेकिन अब तक कहीं भी जीवन की संभावना दिखाई नहीं पड़ती। एकमात्र पृथ्वी ग्रह है हमारा ग्रह जहां जीवन है, और इस पृथ्वी ग्रह में देखो अनंत जीव हैं, लेकिन मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। अब इस इतना श्रेष्ठ जीवन को पाकर के कौड़ी और घोंघी इकट्ठे करने में लगा दिया। हीरा पाना था, हीरा खोजना था, और वही कौड़ी और घोंघी और क्या क्या कहते, बस उसी में जीवन। विचार करो, चिंतन करो। एक बड़ा राजा था, चक्रवर्ती सम्राट, एक संत के पास गया, यह पूछने गया कि संत प्रवर, कृपा कर मुझे ये बताओ कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। ये प्रश्न मुझे मथे डालता है। जीवन के अंतिम समय है,
मैं मरने से पहले नर्क और स्वर्ग को जान लेना चाहता हूं। मैंने सुना है तुम्हारा बड़ा नाम, तुम्हारी खबर मुझे मिली है, पता चला है तुम्हारे भीतर का दिया जल चुका है, इसलिए आया हूं। संत अपने शिष्यों के साथ बैठे। प्रश्न तो है, लेकिन उस प्रश्न में औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, एक दरबारीपन है, एक अकड़ है, सम्राट होने का, राजा होने का। संत ने कहा, बहुत घुमा फिरा करके बात मत कहो, सीधी बात कहो, नगद बात कहो। यहाँ नगद बात कही जाती है, फॉर्मेलिटी की, औपचारिकता की, तकल्लुफ की कोई आवश्यकता नहीं। सीधी बात को कहना क्या चाहते हैं? यही पूछना चाहता हूं कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, जानना चाहता हूं। और बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, बड़ी आशा लेकर आया हूं। संत ने देखा सम्राट होने की अकड़ है, अभिमान है, प्रश्न में भी एक दरबारीपन है, एक औपचारिकता है। अपने शिष्यों की तरफ देखा और कहता है, देखो भला कि खुद को सम्राट कहता है, सम्राट होने जैसा दिखता है, सम्राट होने लायक है। अरे तूने कभी अपनी सूरत आईने में देखी है? कभी देखी अपनी सूरत? कमर में तलवार खींच लेने से कोई राजा और सम्राट नहीं हो जाता। शिष्यों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे जब वो संत गुरु, सारे शिष्य हंस पड़े। राजा ने इस बात से खुद को बड़ा अपमानित महसूस किया, शर्मिंदा भी हुआ, अपमानित महसूस किया। उसने तुरंत ही अपने कमर में म्यान में रखी तलवार खींची, निकाल दी बाहर, गले पे लगा दी। मैं आपसे स्वर्ग और नर्क के विषय में जानने आया, अपना अपमान सहने नहीं आया। एक पल में ही तुम्हारे सिर को धड़ से अलग किए देता हूं, एक पल में। यह सुनना था कि उस संत ने कहा, राजन तुम पूछते थे ना नर्क क्या है? यही तो नर्क है, यही नर्क है। तुम्हारे अंदर क्रोध आया, आवेश आया और तुम मारने पर उतारू हो गए, हिंसा पर उतारू हो गए, प्राण हनन पर उतारू हो गए। यही तो नर्क है। क्या नर्क पूछते हो? यही है नर्क। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, सोचा मैं तो कुछ और समझा था। इतना अस्तित्वगत उत्तर, इतना प्रैक्टिकल उत्तर, इतना नगद उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया। कोई सैद्धांतिक नहीं, एकदम प्रायोगिक, जैसे प्राणों को चीर करके भीतर पहुंचने वाला उत्तर। यही तो नर्क है, यही नर्क। कहां नर्क खोजने जाते हो? यही है नर्क। तुम्हारा जो क्रोध, तुम्हारा आवेश कुछ होने का और इसके बदले किसी के प्राण हनन का, यही तो नर्क है राजन। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने झट से तलवार म्यान में रखी, घुटने के बल गिरे, चरणों में गिर पड़े। संत ने कहा, राजन तुम पूछते थे ना स्वर्ग क्या है? यही तो है स्वर्ग, यही स्वर्ग है। एक पल तुम पहले नर्क में जीते थे, एक पल बाद तुम स्वर्ग में जीने लगे।
जब तुम्हें अपनी गलती का पता चला, वही है स्वर्ग। अपनी भूल का एहसास हुआ, यही है स्वर्ग। यही स्वर्ग है। प्यारे हंसनो, स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक नहीं है। स्वर्ग और नर्क मानसिक है, जियोग्राफिकल नहीं है कि कहीं स्वर्ग होगा, ऊपर नीचे दायां बायां कहीं भी नहीं। स्वर्ग और नर्क एक मानसिक है, मन से निर्मित। जब हमारे अंदर काम आया, क्रोध आया, हमारा विवेक खत्म हो गया, विवेक नष्ट हो गया, हम नर्क में जीने लगे, नर्क में जीने लगे। जब हमारे अंदर प्रेम आया, करुणा आई, दया आई, विवेक आया, वैराग्य आया, हम स्वर्ग में जीने लगे। मैंने इसलिए कहा ना आपसे, आपके हाथ में है, ये आपके वश में है, आपके नियंत्रण में है कि आप स्वर्ग में जीते हो कि नर्क में जीते हो, गीत से भरते हो कि गाली से भरते हो, विष से भरते हो कि अमृत से भरते हो, ये आप पर निर्भर है। तुम्हें चुनना है सही मार्ग। ऐसा अवसर किसी को प्राप्त नहीं। मनुष्य शब्द बना है मनन से, मनुष्यात् मननात् मनुष्य, मननात् मनुष्य, मनन से मनुष्य। अंग्रेजी में शब्द है मैन। ये मैन भी मन से ही, मनुष्य से, मन से ही बना है। मन से ही मनुष्य, मन से ही मैन। उर्दू का शब्द है आदमी, उतना गरिमापूर्ण नहीं। अदम मने मिट्टी। मनन, चिंतन, विवेक कुछ और है, किसी और की तरफ संकेत। अदम का मतलब मिट्टी यानी मानते हैं कि शरीर मिट्टी का पुतला है, लेकिन अदम शब्द आदमी शब्द खोल की तरफ इशारा करता है, लेकिन मनुष्य शब्द उस खोल के भीतर जो मौजूद है। जैसे कोई फल है, फल की ऊपरी सतह को हम आदमी कह लें, लेकिन जो गूदा है उसको मनुष्य कह लें। मनुष्य शब्द इंगित करता है उस गूदे की तरफ, उस चैतन्य की तरफ। और यही आपकी विशेषता है। माताओं बहनों सुन लो, सब लोग, जब मैं किसी भी गांव में प्रवचन सुनाता हूं तो सबको आह्वान करता हूं, क्योंकि सद्गुरु का सत्संग कोई साहू समाज का सत्संग नहीं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। ये बात और है कि साहू लोग ज्यादा आगे हैं इसमें, कि भी नामावली पढ़ी जाती है, लिस्ट पढ़ी जाती है, तो फलाना साहू 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 साहू। मैंने कहा भाई और कोई लोग हैं, लेकिन आगे हैं। लेकिन मैं सबको आह्वान करता हूं, चाहे वो यादव हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सतनामी हो, चाहे कुमार हो, सबके लिए, क्योंकि सद्गुरु का सत्संग है, मनुष्य मात्र के लिए है। मैं भी नारायणपुर गया था, भुजमाड़ क्षेत्र में। पता चला साहिब भुजमाड़ तो मात्र 5-6 किलोमीटर दूर है। मैं कहा समय नहीं तो जाया होता। 2 दिन का था वहां कार्यक्रम, और वहीं से आपके यहाँ आया रातों रात, क्योंकि सिंसियरिटी तो चाहिए ना। मुझे इस बात की फिक्र थी कि विष्णु ने अपने यहाँ कार्यक्रम रखा है, अगर सुबह चलूं तो विलंब हो सकता है। रातों रात में चला वहां, 10 बजे रात में लिमतरा पहुंचा था। अब भुजमाड़ एरिया क्षेत्र सुनने माया के लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, आदिवासी लोग। मुझे आश्चर्य होता है, क्रिश्चियन बनना तुम्हें ठीक लगता है? गंवा रहा है। कबीरपंथी बनना नहीं। क्या देते हैं मुसलमान ईसाई, क्या दे देते हैं तुमको? हम कहते हैं कि धर्म बदलो कि जाति बदलो।
हम तो कहते हैं जीवन शैली बदलो, द वे ऑफ लाइफ, अपने जीवन का ढंग बदलो। कभी पंथी होना जीवन शैली बदलना है, जीवन का ढंग बदलना है, जाति नहीं बदलना, धर्म नहीं बदलना। तुम जो हो वही रहोगे, सिर्फ अपने जीवन जीने का ढंग बदल दो। कब तक उसी में पड़े रहोगे, मछली मांस और घोंगी और क्या क्या में? उससे ऊपर उठो, शराब और न जाने क्या क्या, उससे ऊपर उठो। इससे भी आगे जीवन है, इतना ही जीवन थोड़े है, इससे बहुत आगे है जीवन। एक बड़ी संभावना को लेकर हम पैदा हुए हैं, परमात्मा होने की संभावना। और ये संभावना किसी को प्राप्त नहीं, न पेड़ पौधों को, न पशु पक्षी को, न देवता गंधर्व को, सिर्फ मनुष्य को प्राप्त, किसी को नहीं। इतनी बड़ी संभावना हमारे लेकर आए, बुद्ध होने की, महावीर होने की, सदगुरु कबीर होने की। तुम क्या सोचते हो हम नहीं बन सकते शायद? ना, ये भूल है, हमारी अज्ञानता है। आप में भी वो तत्व मौजूद है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, कहता है मैं भिक्षु होना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा तुमने किसी से प्रेम किया? आगंतुक सोचता है कि पता नहीं मेरी परीक्षा के लिए भगवान पूछते हो, और यदि मैं हाँ बोलूं तो परीक्षा में फेल हो जाऊं, असफल। और फिर आश्रम में प्रेम प्राम की चर्चा, उसने थोड़ा सा सुरक्षात्मक रास्ता अपनाया, कहा कि नहीं मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कहा किसी से नहीं? हाँ, किसी से नहीं। माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे, किसी से नहीं, किसी से नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं जब तुमने किसी से प्रेम नहीं किया तो तुम भिक्षु होने लायक ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वही प्रेम जब अपनी पवित्रतम स्थिति में पहुंचता है तो वही प्रेम श्रद्धा बनती है, वही प्रेम श्रद्धा बनता है, वही प्रेम भक्ति बनता है। क्योंकि इसकी प्योरिटी का अनुपात है। भक्ति किसे कहते हैं? जो भगवान से प्रेम होता है उसको भक्ति कहते हैं। अपने माता पिता से जो प्रेम है उसे श्रद्धा कहते हैं। बराबर वालों के प्रेम को स्नेह और प्रेम कहते हैं। छोटे बच्चे को जो हम प्रेम करते हैं उसे वात्सल्य कहते हैं। पानी चाहे डबरे का हो, चाहे खोदरे का हो, चाहे डबरी का हो, तालाब का हो, झील का हो, सागर का हो, कहीं का हो, उसमें जो तत्व मौजूद है H2O, ये हमारे लोकपाल बॉटनी के टीचर हैं, इनकी पत्नी फिजिक्स की टीचर है, कोई केमिस्ट्री की है कि नहीं? पढ़े तो है लेकिन H2O हाइड्रोजन का एक परमाणु ऑक्सीजन का दो परमाणु मिला दो तो कहते हैं पानी बनता है। सच? और ये H2O हर जगह मौजूद है, डबरे में, खोदरे में, तालाब में, सरोवर में, झील में, सागर में। भगवान बुद्ध के पूछने का मतलब क्या था? यही कि तुम्हारे अंदर प्रेम तो होना चाहिए, उस प्रेम को शुद्ध करना मेरा काम है। जो प्रेम संसार की तरफ है, जिसको कहते हैं इश्क है अजीजी, उस प्रेम को मैं परमात्मा से जोड़ूं, जिसे कहते हैं इश्क हकीकी। हाँ? लेकिन प्रेम का तत्व मौजूद तो होना चाहिए, प्रेम का तत्व मौजूद होना चाहिए। प्यारे हंसनो, इस
इसलिए जीवन को जानने की जरूरत। मनुष्य की बड़ी गरिमा है, अत्यंत गरिमापूर्ण जीवन है। मैं आप सबको कहता हूं, मैं तो खाने वालों को बोलता हूं, है ना, मटन और मीट खाने वालों को टन के टन खा गए, पेट को कब्रगाह बना दिए। माखुर खाने वालों को कहता हूं डलिया के डलिया खा गए, कुछ मिला। बीड़ी पीने वालों को कहता हूं बोझा के बोझा भी पी गए, कुछ मिला। शराब पीने वालों को कहता हूं गैलन के गैलन पी गए, कुछ मिला, कुछ हासिल हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो बस यही कि घर परिवार बिगड़ा, संस्कार बिगड़ा, अर्थ का नुकसान हुआ, संस्कार का नुकसान, सामाजिक सम्मान का नुकसान, हर तरह से नुकसान है। क्यों पीते हो? एक आदमी कुंडा पार से बाहर ऐसे बैठा था, सुबह सुबह पंकज जाता था साइकिल से, जानता था ये पियक्कड़ है, महापियक्कड़। इसने देखा, पूछ लिया क्यों? क्योंकि वो एक शराब की बोतल थी, उसमें वो ऐसे सीख डालता था, निकालता था, डालता था, निकालता था। पूछ लिया पंकज ने, लगता है आज तो खूब ही चढ़ गई है, आज तो कुछ ज्यादा ही चढ़ी है। उसने कहा आज ही तो मैं होश में हूं, आज ही तो मैं होश में हूं, लेकिन तुम बार बार इस तिनके को निकालते हो, डालते हो, क्या मतलब? इस बोतल की गहराई नाप रहा हूं पंकज, एक बोतल कितनी गहरी है, जिसमें मेरे बाप दादों की, पूर्वजों की सारी संपत्ति, जमीन जायदाद सब घुस गई, निगल गई बोतल। इसकी गहराई नाप रहा हूं। क्या देती है शराब? चिंतन करो, मनन करो, इसलिए मनुष्य हो। इतनी बड़ी सुविधा किसी भी जीव को प्राप्त नहीं। चिंतन करने की। रत्नाकर डाकू जो बाद में वाल्मीकि बना, एक नंबर का सैनिक था, एक नंबर का। जिस राजा का वो सैनिक था, जानते हो राजा का काम क्या है? राज्य को जीतना, राज्य पर चढ़ाई करना, राज्य पर हमला करना, राज्य को जीतना। और जब राज्य जीता जाता था तो माताओं बहनों के साथ जो अनर्थ और अत्याचार होता था उसे बर्दाश्त न होता था कि ठीक है धन संपत्ति हरण कर लो, लेकिन इज्जत सहन न होता था। एक दिन ऐसा भी आया कि वो उम्दा दर्जे का सैनिक, जब सैनिकों ने, साथियों ने किसी माँ बहन की इज्जत लूटी, सबको तलवार के बल पर मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। जानते हो इसका परिणाम, इसका क्या होगा? राजद्रोह का आरोप उस पर लगा। उसने कहा अब यहाँ रहना ही ठीक नहीं, क्योंकि जानता था सजा क्या मिलेगी। घर परिवार सबको लेकर के दूर चला गया। वही रत्नाकर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लोगों को लूटने लगा, मारने लगा, छिनैती करने लगा, छीनने लगा। नारद भी उसी रास्ते से जाते थे। संत तो निर्भय होते, अभय। संत को किस बात का भय? बताओ किस बात का भय? तलवार हाथ में निकाल ली उसने म्यान से। किसने? रत्नाकर ने। और सामने रखकर नारद की तरफ रख करके पूछता है, भय नहीं लगता? नारद कहता है किस बात का भय?
न मुझे मान का भय है, न अपमान का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय है। किस बात का भय? मैं तो संत हूं। लेकिन तुम्हें भय लगता है, तुम्हें लगता है भय। नारद ने कहा, रत्नाकर कहता, मुझे क्यों भला, क्यों भय लगेगा भला, बताओ। कहे, तुम्हारे भय का ये प्रमाण है कि तुम छुप कर रहते हो, छुप करके रहते हो, निर्जन वन में रहते हो, छुप कर रहते हो, बीहड़ में रहते हो। इस बात का प्रमाण है कि तुम भयभीत हो। कहते नहीं नहीं, मैं डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। नहीं, तुम डरते हो, डरपोक हो। नारद ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें जो करना है वो तो करोगे ही, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, ये जो तुम करते हो पाप कर्म, क्यों करते हो? किसके लिए करते हो? क्या इस पाप कर्म के भागीदार तुम्हारे परिवार वाले हैं? पत्नी, माता पिता, बच्चे? क्या देखो, मुझे बेकार की बातों में उलझाओ मत। मुझे पता है तुम मुझे उलझा करके भागना चाहते हो, बचना चाहते हो। कि नहीं, मैं बचना और भागना नहीं चाहता, तुम्हें समझाना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पाप के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार हैं? ये जो तुम पाप कर्म करते हो। रत्नाकर कहता है, मुझे तो पाप भी पता नहीं, पुण्य भी पता नहीं, लेकिन तुम कहते हुए पाप कर्म है, और इस कर्म करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, तो मेरे परिवार भला क्यों ना हिस्सेदार होंगे? कहीं पूछ लो ना, पूछ लो ना, जाओ। रत्नाकर कहता है, मैं इधर गया तो इधर भागेगा, समझता हूं तुम्हारी चालाकी। कहते नहीं, तुम्हें भरोसा ना हो तो मुझे पेड़ में बांध लो। नारद जी को पेड़ में बांध दिया गया पूछने परिवार में। पत्नी से पूछा था, क्यों जी? मैं जो भी पाप कर्म करके तुम्हारे भरण पोषण के लिए, सबके लिए लाता हूं, उस पाप कर्म के हिस्सेदार तुम हो? पत्नी ने कहा, जब 7 फेरे लिए थे तो हमने संकल्प लिया था कि सुख और दुख में साथ देंगे। पाप और पुण्य की कोई बात हुई नहीं थी, सुख दुख की बात हुई थी, पाप पुण्य की कहां बात हुई थी? अगर तुम पाप कर्म करके लाते हो तो तुम जानो, मैं क्यों जानूं भला? मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। मेरी परवरिश करना, मेरा भरण पोषण करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा कर्तव्य है। पिता के पास आया, पिता से पूछा, पिताजी, ये जो मैं पाप कर्म करता हूं और जो लाता हूं आप सबके भरण पोषण के लिए, भोजन वस्त्र के लिए, उस पाप कर्म के हिस्सेदार हो आप? पिता कहता है, बेटा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया। कहां से लाया, कैसे लाया, क्या करके लाया, तुम्हें कुछ पता है? कुछ भी नहीं। वो मेरी जिम्मेदारी थी। जब तुम छोटे थे, आज मैं बूढ़ा हो गया, तुम पर आश्रित हो गया, और कहते हैं बेटा, बूढ़े का लाठी का सहारा होता है। मैं तुम पर आश्रित, मुझे क्या पता? उस समय तुमने मुझे नहीं पूछा था, आज तुम मुझे क्यों पूछते हो? तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, मैं क्या जानूं बेटा? मुझे तो बस 2 जून की रोटी चाहिए। उसने सोचा, अब माँ से क्या पूछूं? बच्चे से पूछने का कोई मतलब नहीं। वापस आया, लेकिन बोध युक्त, ज्ञान युक्त होकर अब उसकी चाल में एक अलग बात थी, एक गंभीरता, एक बोध का, एक ज्ञान का, एक संबोधि का, एक समझ का। वो उतावलापन नहीं था। आकर नारद के चरणों में गिर पड़े, समझ आ गया मुझे,
समझ आ गया कि अब तक जो मैंने किया पाप कर्म किया, लेकिन इस पाप कर्म से छूटने का कोई उपाय भी है कि नहीं? है ना? है उपाय है। ये संत जन आपके गांव में जाकर गली में सत्संग करते हैं, बीच में बैठा के सत्संग करते हैं, ये उपाय ही तो बताते हैं। और क्या बताते? उपाय है। और नारद ने उस रत्नाकर डाकू को इन पापों से छूटने के लिए राम की सुमरन का उपाय बताया कि राम का सुमरन करो। जानते हो उस रत्नाकर ने इतनी लगन से, इतनी तल्लीनता, इतनी तन्मयता से उसने राम का सुमरन किया कि कहते हैं वो उसे पता ही नहीं था कि कब दीमक उसके शरीर को घर बना लिया। दीमक चढ़ गई। और संस्कृत में दीमक की जो मिट्टी का घर होता है उसको वल्मीक कहते हैं। वल्मीक है ना? जिसको छत्तीसगढ़ी में भूड़ू कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? भूड़ू कहते हैं ना। और खेतों में अगर भूड़ू हो तो डर लगता है, जरा सांप हो, देखो भाई जरा बच के रह। उसी भूड़ू को संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। और वल्मीक जब तल्लीनता और तन्मयता से राम का सुमरन करने लगा, दीमक उसने घर बना लिया। एक तरह से वो भूड़ू बन गया, वल्मीक बन गया। और वल्मीक से निकलने के कारण उसका नाम वाल्मीकि पड़ा। संस्कृत का नियम है व्याकरण का। जैसे वसुदेव के पुत्र है ना, तो कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव वृद्धि हो जाती है, दीर्घ हो जाता है। वाल्मीकि और वो वाल्मीकि प्रथम कवि हुआ पूरे संस्कृत काव्य में। उससे पहले किसी ने कोई श्लोक की रचना नहीं की, न रामायण, न महाभारत, न और कोई। प्रथम कवि कहलाते वाल्मीकि। एक प्रसंग मैंने क्यों सुनाया? इसीलिए कि वाल्मीकि रत्नाकर मनुष्य था, मनन की शक्ति है उसके पास। उसने चिंतन किया, उसने मनन किया नारद की बातों को। ये बात तुम किसी बैल और गधे को, पशु को समझाने जाओ, उसकी समझ में नहीं आएगा। किसी पशु पक्षी को समझाओ, उसकी बात, ये बात उसकी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ मनुष्य के पास संभावना और शक्ति है विवेक की, समझने की, और कोई भी नहीं समझ सकता। तो हम समझें, हम जाने इसकी महिमा को। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी। और साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, साहेब कबीर जुगत से ओढ़ी, जो कि त्यों धर देनी चदरिया चीनी रे भी। कहते परमात्मा ने मुझे जीवन रूपी चादर दी, मैंने इसे जुगत से जी। जुगत मैंने जुक्ति से। ये जुक्ति क्या है? यही मनन, यही चिंतन, यही विवेक, इसी का नाम जुगत। तुम मेरे आश्रम आओ। काशी गए हो आप लोग? नहीं गए? आप गई हो? मेरे आश्रम गई हो? नहीं गई। काबर नहीं गई? अब जाबे तो आवे। हाँ, सबको मैं कहता हूँ, अब जब भी आ जाना तो कहीं और जगह नहीं रुकना, काशी में हमारे आश्रम में रुकना। 100 कमरे हैं वहाँ। एक आश्रम हमारा है लहरतारा धाम, जो सदगुरु का, वो 6 एकड़ में है। और जहाँ हम लोगों के रहने खाने की सुविधा है वो 2 एकड़ में है। शहर के बीचों बीच, स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस।
तो अब की बार जाना तो ये याद रखना कि धर्माधिकारी साहब कोड़ा पार आए थे तो बोले थे पता लिख लेना, नंबर लिख लेना, जाना। जब हम हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आता है, टाइम हो गया भाई, जब कोई भी मेहमान आता है तो हम उसे कमरा देते हैं अटैच। आज की जरूरत है क्योंकि कोई भी जाता है साहब कमरा उमरा मिलेगा, मिल जाएगा भाई, अटैच वाला मिलेगा क्या? सही बात है ना। आज के समय में सबको सुविधा चाहिए भाई। कभी चिंतन करो, आप सबको अनुभव है। एक समय था जब हम लोग लोटा लेकर के जाते थे भाटा, फिर जो गांव के थोड़े बड़े लोग थे उनके पास जमीन थी तो शौचालय कहाँ बनता था जानते हैं? एकदम कोंटा में, बाड़ी वाड़ी। और वो शौचालय धीरे धीरे पास आता गया, घर से चिपक गया। अब घर से ही नहीं चिपका है, कहीं कहीं शहरों में तो पता चलता है ये किचन है और वो है। है कि नहीं? तो आज के समय में सबको अटैच चाहिए, अटैच। अच्छे कमरे हैं वहाँ, वेल फर्निश्ड है, वेल मेंटेन है। आप कभी जाओ, हम आपको चादर दे दें, गद्दे दे दें, ओढ़ने के लिए रजाई दे दें। आपका कर्तव्य क्या है? जब जाओ तो एज इट इज, जिसको कहते हैं ज्यों का त्यों। जिस साहब ने कहा ज्यों के त्यों दर्दी नहीं, हम आपको जैसा दें वैसा ही लौटाओ। नहीं तो पता चला ले साहब हम अब जात ये तो कमरा की चाबी, और जब हमने कमरा खोला तो बेडशीट कहीं और फेंकी हुई है, गद्दे कहीं और है, बाथरूम तो देखने लायक है। ऐसा होना चाहिए नहीं। बहुत लोग आश्रम का भोजन 2-3 दिन रहते हैं ना तो सीठा लाते हैं, बाजार से ले आते हैं तो खाएंगे तो इसी चादर उधर रस जोर गिर गया तो क्या करेंगे? ऐसा साहेब मंदो ही ऐसा नहीं, जैसे आपको दिया गया। साहब यही कह रहे हैं सदगुरु, उस परमात्मा ने मुझे जीवन रूपी चादर दी, किस लिए? उपयोग करने के लिए। हम सबको वो जीवन ऐसे ही परमात्मा ने दिया। लक्ष्य क्या है? प्रयोजन क्या है? कल्याण की प्राप्ति, सद्गति की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए कहते हैं, और मैं भी कहता हूं, शास्त्र सारा कहता है, क्योंकि जीवन एक बार थोड़ी मिला, अनेकों बार मिला है। एक बार थोड़ी मिला है, अनेकों बार हम शिक्षक हुए, अनेकों बार हम नौकरी वाला, धंधे वाला, बिजनेस वाला, किसान, मजदूर सब हुए। कभी अमीर, कभी गरीब, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी स्त्री, कभी पुरुष। ये एक बार की कथा थोड़ी, ये बार बार की कथा है। ये अनंत यात्रा है और यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक इसको पूर्ण विराम नहीं मिलेगा। फुल स्टॉप में मुक्ति और मोक्ष और कल्याण। जब तक इसे मुक्ति नहीं मिलती है जीव को, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। शरीर मिलता रहेगा, शरीर छोड़ते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। एक जन्म की कहानी थोड़ी है, अनेकों जन्म की कहानी। तो इस जीवन को पूर्ण विराम कब हासिल होगा? जब कोई संत गुरुजन आएंगे आपके जीवन में और आप उनके शब्दों को चिंतन करो, मनन करो। प्यारे हैं, सुनो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये परम स्वतंत्रता का जीवन है मनुष्य का जीवन। लेकिन इस स्वतंत्रता में ये हमारे लिए सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है।
आप कोई अच्छा काम करने आओ, सत्संग सुनने आए हो, परमात्मा आपको पीठ ठोकने नहीं आया होगा रास्ते में। अच्छा है बने, जा 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 धर्माधिकारी सत्संग सुना, कोई पीठ ठोक किसका पीछे आते रहे होते? नहीं। और कोई तुम बुरा कर्म करने जाओ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, चुगली, निंदा, तब भी हाथ पकड़ने नहीं आता परमात्मा। गलत काम क्यों करते हो? नहीं। अच्छे काम के लिए शाबाशी देते हैं भगवान परमात्मा, न बुरे काम के लिए आपको रोकने आते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र। वो सिर्फ दूर बैठ के देखते हैं, दृष्टा बनकर बस देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। देख कुछ भी नहीं करते। आप स्वतंत्र हो, और ये स्वतंत्रता हमारे लिए दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। वो खुशनसीब लोग हैं जो इसे सौभाग्य में बदल देते हैं, वे बदनसीब हैं जो इसे दुर्भाग्य में बदल देते हैं। वे खुशनसीब हैं जो इसे पाकर के स्वर्ग में जीते हैं, और वे बदनसीब हैं जो इस जीवन को प्राप्त करके नरकी जीवन जीते हैं। आपके हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में। सुख पाना, दुख पाना, ये जो हम कहते हैं ना, क्या करें साहब, हमारे जीवन में दुख ही दुख है। कौन लाख तुल देती तू? कौन ला के दिया बताओ? हर मनुष्य का जीवन, हर मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख है उसका खुद का कमाया हुआ है, खुद का। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। किसी पे जिम्मेदारी डालो कि ये मैं माता पिता के कारण, कि आस पड़ोस के कारण, कि परिवार समाज के कारण, जाति के कारण, देश के कारण, ये सिर्फ बचकानी वाली बात है। अपनी जिम्मेदारी से बचने की बात। जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। मेरे जीवन में जो सुख है या दुख है उसके जिम्मेदार मैं हूं। किसी पार्टी में तुम खाने के लिए बुलाते हैं और खूब कस के खा लिए, बढ़िया बढ़िया बना खा लिए, पेट में गुड़गुड़ी हुई, पेचिस हो गई, डायरिया हो गया, कौन जिम्मेदार? किसको कहने जाओगे? किसको कहोगे बताओ? जिसने बुलाया, निमंत्रण दिया, क्यों इतना खिलाया तुम? नहीं, आपको विचार करना है, आपको चिंतन करना है, कितना खाना है, क्या करना है। शराब पीने वाले की थोड़ी चर्चा करूं। शराब पीने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की लीवर खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, किसको कहने जाओगे तुम जिम्मेदार हो ना। हमारे जीवन में जो रोग शोक है, माताओं बहनों भाइयों, आप ध्यान से सुनो, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ये लगता है कभी कभी, साहब मैं तो इस जीवन में अच्छा ही कर रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों है? लेकिन मैंने कहा ना, ये जीवन पहली बार थोड़ी मिला, अनंत यात्रा है। अनेकों बार आपने शरीर लिया, और उन शरीरों में भी आपने अच्छा और बुरा कर्म किया, शुभ अशुभ कर्म किया, पाप पुण्य कर्म किया, उसका जोड़, उसका हिसाब साथ लेके आते, साथ लेके आते। ये कोई राष्ट्रपति वाला नहीं है जो किसी को मौत की सजा होती है ना तो जीवन दान दे दिया जाता है, दया मर्सी ना, यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो पाई पाई का हिसाब है। इस जीवन को तुमने सुधारा है, फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख है, शोक है, परेशानी है, तो यही मानना कि हमारे पूर्व जन्म का कुछ गड़बड़ है, पहले जन्म का कुछ है, पिछले जन्मों का है। इस बात को आप अगर चिंतन करोगे, इसी को भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्त कभी भी अपने दुख की शिकायत प्रभु से नहीं करता, किसी से नहीं करता। भक्त का मतलब है कि तुमने जो भी दिया है वो मेरा अपना है, तुमने दिया क्या, मेरा अपना है, और उसे मुझे सहना है। प्यारे हंसजनों, आज और भी कार्यक्रम हैं, और इस मोबाइल ने मुझे सूचना दे दी कि आपका टाइम हो गया है, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, जाते जाते आप सबसे यही कहूँगा, जीवन को सुधारो, श्रेष्ठ बनाओ।
तुम ये मत सोचो हम आदिवासी जाति के हैं कि गौड़ जाति के हैं कि यादव हैं। हाँ मन मन में चलते साहब, क्या चलते, क्यों चलते भाई, क्यों चलाते हो? आप भी मोक्ष के अधिकारी हो, आप भी श्रेष्ठ जीवन जीने के अधिकारी हो। बदलो, छोड़ो, बहुत हुआ। खान पान को सुधारो, आचार विचार को सुधारो, आहार विहार को सुधारो, सुधार सकते हो। इस तरह तुम सुखी बन सकते हो। सुख का आधार अच्छा और श्रेष्ठ जीवन। हाँ? अब देखो सरकार क्या करती, कोरोना 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 करके 1,000 रुपए जेब में डाल दी और सबसे पहले शराब की दुकान उसने खोल दी। लॉकडाउन में भी शराब की दुकान खोल दी। जो दे हम सब लाओ, लौटाओ, खींच खींच के निकाला है। 1,000 पहले जेब में भरा, उसके बाद सबसे खींच के निकाल लिया। निकाला कि नहीं बोल? सरकार कहती है भाई सबसे बड़ा हमारी आय का वही साधन है, उसी से टैक्स बहुत मिलता है, इससे हम सामाजिक कार्य करते हैं, गांव में नाली बनाना, नहर बनाना, तालाब कुआं खुदवाना। लेकिन क्या करके? शराब पिला करके, स्वास्थ्य का हानि करके। किसके लिए करते हो? जिसके शरीर स्वास्थ्य के साथ तुम खिलवाड़ करते हो उसके लिए अच्छी सड़क बना दे दो। अरे भैया जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सड़क भी अच्छी लगती है, तालाब भी अच्छा लगता है। तो सरकार की नीतियों पे हम क्या चर्चा करें? लेकिन बहुत जिम्मेदार भी है इसके लिए हमारा शासन और प्रशासन। फिर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए, स्वयं का नियंत्रण हो, स्वयं का संकल्प हो श्रेष्ठ जीवन जीने का, उसे कोई रोक नहीं सकता। प्यारे हम सुनो, इसलिए माताओं बहनों भाइयों सब सुनो, जो नहीं आए हो मेरी आवाज दूर तक जा रही, वहां से सुन लो। छोड़ो, बहुत हो गया, पूर्व का जीवन छोड़ो, कब तक पशु का जीवन जीते रहोगे? मैं फिर कहता हूं, मनुष्य मनना, चिंतन से, मनन से, विवेक से मनुष्य, मात्र आकृति और आकार से मनुष्य नहीं है। अगर जिसके अंदर चिंतन नहीं, विवेक नहीं, मनन नहीं, तो समझ लो शरीर मनुष्य का है लेकिन जीवन पशु का है। पशु शब्द बना है पाश शब्द से, पाश मने बंधन, और पास से युक्त है वो पशु, बंधन से युक्त, बंधन से युक्त। किसी नीतिकार ने सुंदर बात कही, आहार निद्रा भयमय तुनंच सामान्य में तक पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशुभि समाना। कहते हैं कि आहार भोजन, निद्रा नींद, भय अपनी जान का भय, मैथुन संतानोत्पत्ति संतति उत्पादन, ये 4 बातें मनुष्य में, पशु में, पक्षी में एक जैसा है। देखो चिंतन, हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है, हम भी नींद लेते हैं, विश्राम लेते हैं, पशु भी लेता है, हमें भी अपनी जान का भय होता है, पशु को भी होता है। हम भी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति करते हैं, पशु भी करता है। किस बात की विशेषता? हम नीतिकार कहते हैं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्म बने विवेक, जिसे सद्गुरु ने जुगत कहा, जिसे हम मनन कहते हैं, चिंतन कहते हैं, जुगत कहते हैं, विवेक कहते हैं, इसी बात की विशेषता है और कोई नहीं। तो मनुष्य का शरीर लेकर, है ना, मनुष्य जैसा दिख करके हम सोचें कि हम मनुष्य हैं, ये हमारी भूल है। हमारा जीवन मनुष्य के जैसा होना चाहिए, हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, मनुष्यत्व हो, मनुष्यता हो, तभी हम मनुष्य हैं। इसलिए मनुस्मृति का एक उपदेश है, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, 3 बार का मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। क्यों कहा? जब हम मनुष्य हैं ही तो कहीं न कहीं कोई कमी है।
मनुष्य होकर के भी हम मनुष्य नहीं है। तभी उसने कहा, हाँ मनु, आचार्य मनु ने कि मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। प्यारे हंस सुनो, इसलिए चिंतन करो, विवेक करो। सुख दुख आपके हाथ में है। सुख से जीना आपका अधिकार है। आप जी सकते हो, जी सकते हो आप, बिल्कुल जी सकते हो। और मैं कहता हूँ जिनके जीवन में सात्विकता है, सदाचार है, औरों से ज्यादा सुखी है, सुखी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री विष्णु जी को, निर्मला को, उनके पूरे परिवार को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। साहब की दया और कृपा सदा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर बनी रहे। साथ ही कोड़ा निवासी सभी सत्संगी जनों को, सभी ग्राम निवासियों के लिए भी सदगुरु से मंगल कामना। सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। सब सुखी रहो, सब प्रसन्न रहो, सब स्वस्थ रहो, सब आबाद रहो, सब धन धान्य से परिपूर्ण रहो। सब हो लेकिन भक्ति ना हो तो सब व्यर्थ है। नाव भी है, नाविक भी है, बैठने वाले भी हैं, पतवार ना हो तो उस नाव की क्या नियति होगी? या मझधार में डूबेगी या साहिल से टकराएगी, या मझधार में डूबेगी या साहिल से टकराएगी। पतवार चाहिए। जीवन की नाव सही तरीके से किनारे पहुंचे, इसके लिए पतवार चाहिए। तो जीवन की पतवार है ये भक्ति, ये विवेक, यही पतवार है। तो सब कुछ से आप परिपूर्ण हो तो ठीक है, लेकिन भक्ति से भी आप परिपूर्ण बनो। खूब खूब आशीर्वाद। और थोड़ा दान पुण्य भी करना भाई। हाँ, अभी हमारे गौतम साहब कह रहे थे, चिड़ी चोच भर ले गई, नदी घटे ना नीर, दान ये धन ना घटे। यूं कहे साहब कभी, थोड़ा कुछ करना, अपनी सत्य की कमाई को देना। हम भी आए हैं आपके सामने, हाँ, अपने आंचल फैलाते हैं, देना। ये मत सोचना साहेब मन घलो मांगते, काकर भी मांगे लागते। लइका नी रोई तो दाई दूध घलो नहीं पियावे, पियाथे का? लइका जब रोते तब पता चलते कि भूख लागत है, तब रोवत है तो दूध पिलाते। अगर हम नहीं मांगेंगे तो इसलिए अपनी सत्य की कमाई को देना, द्रव्य के रूप में, अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में, जैसी तुम्हारी इच्छा हो देना। अभी कह रहे थे, देखो कोई माता जी यहाँ लाई है एक टोकरी, एक चरिया धान हो आगे। हाँ, तो संतों की सेवा के लिए करते क्या है? सोचो आप, जो आप देते हो ना, उसको लेके हम जाते हैं और उसी से आपकी व्यवस्था करते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो नानी और नाना जो होते थे, मामा मामी, 10 रुपया 5 रुपया जेब में रख देते थे, खजानी खाए बर। तो हम अपनी माँ को देख के क्या बोलते थे? बने धरे रबे माँ, मड़ई मेला बाजार आई तो मांगू तो देल लागी, कहते थे ना। ऐसे जो आप देते हो ना, वो आपकी सेवा के लिए लगता है। यही कहते हो साहेब, अभी हमने एक चरिया धान दे धान, जब कांसी आबो तो इहिम हमारे इंतजाम करबो, है ना? तो आपका देना, आपके देने से हम कभी पैसे वाले नहीं होते, बस उसी को लेकर के हम जाते हैं और आपके लिए इंतजाम करते हैं। इसलिए अन्न दान करना चाहो तो अन्न दान करना, द्रव्य दान जिसको करना हो तो करना न, क्योंकि हमारे बहुत से पैसे न जाने ऐसे जैसे तैसे कितने चले जाते हैं। लेकिन साहेब को देना होता है तो थोड़ा विचार कर। अच्छा, दूसरी बात, अभी गौतम साहब ये कहते थे कि भाई उचित जगह भी देना। कितने लफंगे लुच्चे आ जाते हैं, साधु का भेष धर के आ जाते हैं और आप दे देते हो। वो सांप वाप लटका के ऐसा और काला कपिल, हाँ, आपको लगता है महासिद्ध योगी है, अब आप दे देते भेज देते। तो
तो उचित जगह दो, आप सही जगह दो। सब लोग जय बोलो मेरे साथ, जोर से बोलना माता लोग। पिता लोग तो थोड़े कम ही होते हैं, माता लोगों को सदा साथ रहता है, वंदनीय है माते से। सत्संग में देखो, धर्म में देखो, अध्यात्म में देखो, भोजन में देखो, सब जगह माँ माताएं आगे होती हैं। यहाँ भी आप ही आगे हो, आप वंदन योग्य हो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, जोर से जय बोलो। आज भंडारा भी है ना निमन, सबको कहना है ना, जो भी सत्संग में आए उनका भोजन सही। हाँ, तो जोर से जय बोलो। जितनी जोर से जय बोलोगे भूख अच्छी लगेगी, भोजन बढ़िया होगा। हाँ, तो जोर से जय बोलो। सदगुरु कबीर साहेब की, काशी लहकारा धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, सभी हमारे आचार्य गुरुजनों की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की। सत्य